न टलते देखा। संसार में परमात्मा को हर सुख वैभव सब कुछ बर्दाश्त है, पर जिन भक्तों से परमात्मा का नाम है, सम्मान है, जिन भक्तों से परमात्मा की संसार में पूछ है, उन भक्तों पर अगर आँच आती है तो ये बात बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन माने कोई तब ना। देखिए परमात्मा स्वयं अपने भक्तों से कहता है, तू मोकू एक पग बढ़े तो पग बढ़ूं मैं 60, और जो तू मोकू एक पग हटे तो मैं लोहे की लाठ। अगर तुम एक पग मेरी ओर बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी ओर 60 कदम बढ़ाऊंगा, और तुमने अगर एक पैर हमारे से पीछे कर लिया तो फिर समझ लेना तुमसे ज्यादा हम हैं। यही भाव होना चाहिए। लेकिन हम लोग दुनिया भर की कहावतों के चक्कर में आकर के उस ईश्वर को भूल बैठते हैं। हम लोगों ने ईश्वर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कैसे? अगर हमें 4 पैसा मिलेगा तो ही तुम्हारा नाम लेंगे, हाँ, हमारी नौकरी लग गई तो ही हम तुम्हारे मंदिर आएंगे, हमारा कोई खोया सामान मिल गया तो ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये बन गया है। और ऐसा करने वालों का कल्याण नहीं होता। देखो, निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, फिर चाहे वो परमात्मा हो चाहे वो इंसान हो। परमात्मा के दरबार में जाओ, जब भी जाना एक चीज मांगना और कुछ मत मांगना। जो बताने जा रहा हूं वो मांगोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और जब सब कुछ मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जानते हो क्या? परमात्मा के दरबार में जाओ भैया तो एक ही चीज मांगना, और वो चीज है यही कहना, हे ईश्वर हमारा और आपका ये प्रेम हमेशा बना रहे। समझ रहे कि हे परमात्मा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, हमारा और आपका ये प्रेम यूं ही बना रहे, और मैं ऐसे ही आपके दरवाजे आकर के अलख जगाता रहूं। लेकिन लोग जाते हैं दुनिया भर की मांग लेकर के। भैया अगर दुनिया भर की मांग भगवान पूरी करता तो तुम्हें 2 हाथ पैर नहीं देता। कर्म करने के लिए भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिए हैं, सुंदर वाणी दी है, सुंदर सी बुद्धि दी है। उस बुद्धि और ज्ञान और कर्म के दम पर तुम दुनिया पर राज कर सकते हो। लेकिन बात है खुद को पहचानने की, कर्म करने की। और भैया संसार में कर्म से बढ़कर के मैं स्वयं की बात करता हूँ। मैं ना भाग्य को मानता हूँ ना किसी को भी मानता हूँ। कर्म से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। क्यों भैया नहीं है? कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कर ही सो तस फल चाखा। संसार में कर्म से बढ़कर कोई नहीं होता। अगर आप शुभ कर्म करते हो तो आपको शुभ संकेत मिलेंगे जीवन में। अगर अशुभ कर्म करने की चेष्टा रखते हो तो अशुभ झेलने के लिए भी तैयार रहना। हाँ? क्योंकि लोग कहते हैं ना भैया कि यहाँ गंदे कर्म करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये सब एक तरीके का आडंबर है। वास्तविकता तो ये है कलयुग की, अगर आपने कलयुग में कुछ गलत किया तो वो यही देखने को मिलेगा। वहां का हिसाब किताब पहले के युगों में होता था। कलयुग का अटल प्रमाण सत्य है यहाँ कि आप अगर किसी के साथ गलत करोगे थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो घूम फिर के तुमको मिलेगा बस। इसीलिए पुराने जमाने में लोग कहावतें बोला करते थे कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। इसीलिए बोला जाता था अगर आप किसी के साथ में बुरा करते हैं तो आपके साथ बुरा होगा अवश्य। और कैसे बुरा होगा? आइए एक छोटा सा प्रमाण बताते हैं, आप लोगों को ध्यान से सुनना। एक आदमी एक बार भगवान के बगीचे में जाता है, ध्यान से सुनना क्योंकि ये प्रकृति ही भगवान की बनाई हुई है। एक आदमी एक बार बगीचे में जाता है तो उसने क्या देखा, एक सुंदर सा फल लगा हुआ है और हमारा शरीर कर्म प्रधान है। अच्छा, शरीर ने जब देखा फल को, फल सामने लगा है वृक्ष में, तो देखने की क्रिया किसकी है? आंखों की। देखा है आंखों ने, लेकिन वो आंखें तो तोड़ के खा नहीं सकती और ना वहां तक जा सकती हैं, तो इसलिए चल करके गए पैर। देखा है आंखों ने और चल करके गए हैं पैर, लेकिन पैर तोड़ के खा नहीं सकते। तोड़ने की क्रिया किनकी है? हाथों की। ये कार्य करने की क्रिया रखते हैं।
तोड़ा है हाथों ने। अब हाथ तो खा नहीं सकते माता जी, खाया है मुंह ने, और जिसने खाया उसने रखा नहीं, रखा किसने? पेट ने। शुरू से ध्यान देना, फल को देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, चखा जीभ ने और रखा पेट ने। तब तक भैया बगीचे का मालिक आ गया। उस बगीचे के मालिक ने देखा, तुरंत हाथ में डंडा उठा लिया और डंडा उठा करके तुरंत पीठ पे मारने लगा उसको, जिसने फल खाया था। कहाँ मारने लगा? पीठ पर। अब अच्छा भैया बताओ, पीठ का कोई दोष था? कोई दोष नहीं था। आप लोग बताओ, पीठ का वस्तुतः कोई दोष नहीं है, लेकिन मार पड़ी पीठ पर। जबकि देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, चखा जीभ ने, रखा पेट ने और मार पड़ी पीठ के ऊपर। और पीठ का कोई दोष भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है, एक भाव जुड़ा हुआ है, एहसास जुड़ा हुआ है। क्या? जब पीठ पर मार पड़ी और दर्द हुआ तो आंसू कहां से निकले? आंखों से। और सबसे पहले देखा किसने था? आंखों ने। इसलिए हमेशा याद रखना, इस संसार में विलंब हो सकता है, देरी से मिलेगा, लेकिन आपके कर्मों की सजा आपको यही भोगनी पड़ेगी। याद रखना, ये स्वर्ग नरक का खेल एकमात्र आडंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ऐसा। जो भी आपने कर्म किए, इनकी सजा यहीं भोग लेनी और यहीं से चले जाना है। वही समझाया है सब लोगों ने। और श्री सुखदेव जी महाराज वन में आकर के भगवान का भजन करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।